जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के सदन में एक बार फिर भारत की तरक्की की तारीफ की गई है। उन्होंने कहा है, एक सांसद हैं, कि भारत चांद पे चला गया और हमारे बच्चे गटर में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत इतनी तरक्की कैसे कर गया। और कदी का टाइम था कि पाकिस्तान की संसद से भारत के लिए धमकी आती, हम भारत के टुकड़े कर देंगे, हम ये हमला कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज वो भारत की तरक्की की तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। और डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब people are mixture over there, culture is mixed over there, and you will find like fun and peace over there. Like आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो। पाकिस्तानी सांसद ने खोली है अपने ही देश की पोल। पाकिस्तानी सांसद ने अपने ही देश को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है। सैयद मुस्तफा कमाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं भारत चांद पर, हमारे बच्चे गटर में। कराची को साफ पानी तक नसीब नहीं है। शहरी सहूलतों का ज़बरदस्त फुकदान है। पानी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सफाई नहीं है, कोई आम शहरी सहूलतों का निज़ाम नहीं है, और उस पर अब ये मज़ीद फुकदान होगा। और गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं। सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। चीमा साहब ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे है, मजाक है। और चीमा साहब ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिचुएशन है वो पाकिस्तान में क्या चल रही है। जी, आज जो इस वक्त इकोनॉमी की और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो खराबी है, लेकिन काफी हलचल है। मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। मोदी जी is a remarkable leader. He's a natural born leader. तो यही मोदी जी I'm expecting कि मोदी जी will start a dialogue, start a trade with Pakistan, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, that is good for India as well. तो ये भी नहीं दिखा सकते कि हमारे कच्चे भी फट गए हैं। I am serious। भी तो कब्रिस्तान बनेगा इधर पाकिस्तान में। I am serious। कब्रिस्तान बनेगा, इधर चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे। बड़ा शौक है कंपेयर करने का इंडिया से, बांग्लादेश से, तो हर पैमाने पे हम उनसे इस वक्त नीचे हैं। रोज लोग एक ही सवाल पूछते हैं, इकोनॉमी का क्या हाल है। गवर्नमेंट कहती है हम डिफॉल्ट में 4.35%, बांग्लादेश में 5.59%, पाकिस्तान में 9.2%। ये जो लास्ट रिपोर्टेड नंबर है इन्फ्लेशन के। हम मुकाबला करते हैं लंदन से, न्यूयॉर्क से, वहाँ महंगाई का ये रेट है। 7 ममालिक जिनकी 2 गुना हमसे पर कैपिटा इनकम है, वहाँ इन्फ्लेशन हमसे हाफ है। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। आपको मैं दावत दूंगा कि आप कौमी असम्बली में हर बजट के मौके पे हमारी तकारीर निकलवाएं और हुकूमत की तकारीर निकलवाएं। आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, 100% हमने फोरकास्टिंग की हुई है कि हुकूमत के जो इकदाम हैं इनके नताइज क्या होंगे। उनका जी 3 लफ्ज़ हैं जिन पर पूरा मुल्क चलता है। एक इंशाअल्लाह, हर चीज़ अल्लाह पे फेंक दी। दूसरा बुकरा, हर चीज़ टुमारो, आज कुछ नहीं है, हर चीज़ टुमारो। हम पहले साल सुनते थे बस ये साल मुश्किल, अगला साल ठीक होगा। दूसरा साल आया सुना कि नहीं बस बुकरा, अगला साल ठीक होगा, ये साल गुजार लें। आज तीसरे साल में हमें ये बताया जा रहा है कि चौथा ठीक होगा। तो तीसरा मालिश, कि जब कुछ नहीं होता नेवर माइंड मिट्टी पाओ। तो ये हुकूमत भी हमें पिछले 4 साल से ट्रक के पीछे बत्ती पे लगाया हुआ है नया पाकिस्तान की। देखिए जो आपने भी निशानदेही की, मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स क्या थी? डिवैल्यूएशन। पाकिस्तान एक लार्जली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है। जब आप बगैर सोचे समझे मुल्क की करेंसी को डिवैल्यू करेंगे, अब ये जो दुनिया की बता रहे हैं इन्फ्लेशन, अगर हमने मैसिव डिवैल्यूएशन ना की होती तो शायद उस इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लेशन का पार्शियल इम्पैक्ट आता। लेकिन अगर उसका 15% इम्पैक्ट है ग्लोबल इन्फ्लेशन का, तो उसमें हमने 85% इम्पैक्ट डिवैल्यूएशन का डाल दिया है। वो तो हमारा अपना फैसला है, हुकूमत का अपना फैसला है, बगैर सोचे समझे, पता नहीं IMF के कहने ऊपर किया है, किसके मशवरे के ऊपर किया है। मेरा ख्याल है कि आज आप देखिए तेल आप इंपोर्ट करते हैं, जब आप डिवैल्यू करेंगे वो महंगा होगा।
जब आप तेल महंगा करेंगे, बिजली आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से लेते हैं, बिजली महंगी होगी। जब बिजली महंगी करेंगे, हर चीज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एक साइकिल है। पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन इक्वेशन है उसमें पीओएल और यूटिलिटीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चूंकि ये कॉस्ट पुश फैक्टर्स हैं। जो ही आप इन्हें बढ़ाते हैं उससे एक लहर है, सुनामी है जो महंगाई का आप ट्रिगर कर देते हैं। और जुल्म खुदा का, आज तक 70 साल में किसी ने 10 रुपए लीटर, 12 रुपए 50 पैसे डीजल का फी लीटर इतना मैसिव इजाफा नहीं किया। दीज आर कॉल्ड इन इकोनॉमिक पॉलिसी शॉक्स। आप इकोनॉमी को इतना शॉक नहीं देते, कि झटका नहीं देते कि इतना बड़ा मैसिव आप उससे इंपैक्ट करें जिससे कि एक स्पाइरल इफेक्ट आ जाए। कि चीमा साहब, तब्दीली आती है तब जब आप बहसीते कौम जिंदा हो, जब आपके ज़मीर मुर्दा हो, जब करप्शन फैशन बन जाए, करप्शन पार्ट आपके बोन मैरों में चली जाए, पर तब्दीलियां नहीं आती। जिदा हथ पैंदा उड़ा के रख देता है। आप मजाक कर लें, जिसको कहेंगे जेडे बाहर बैठे ने उन्होंने हाथ नहीं पै रहा, ये आप यही कह सकते। जिस मुल्क के अंदर गिलास एक दूध का खालिस ना मिले, उसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? आप जब मजदूर भी फ्राडिया, सब्जी बेचने वाला फ्राडिया, फ्रूट बेचने वाला फ्राडिया, मजदूर दिहाड़ी लगाने वाला फ्राडिया, सारे फ्राडिये हों, तो फिर चीमा साहब उनमें आप कहते हैं तब्दीली किस तरह आएगी? भाई मस्जिदों के अंदर पंखे चोरी हो रहे, मस्जिदों के अंदर नौज़बिल्ला ज़ना हो रहे, मस्जिदों के अंदर जूतियां चोरी हो रही, क्लाशों को बम फट रहे मस्जिदों में, वो कौन ठीक करेगा? क्योंकि बहसीते कौम आप फेल हो चुके हैं, आप बहसीते इंसान फेल हो चुके हैं। उसका क्या करेंगे आप? ये देखें ना, आप 76 साल से लूट रहे हैं इस कंट्री को। आप एक को ब्लेम नहीं कर सकते। आप 76 साल से लूट रहे हैं। एक भी आज तक मर्दे मोमन पैदा नहीं हुआ, एक भी जिसने कहा नहीं मैं बचाऊंगा, मैं इस कौम को ट्रैक पर लेकर आऊंगा। एक भी पाकिस्तानी नहीं जिसको पता नहीं इस बात का कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये रोजाना नारे तो आप लगाते हैं, हालांकि सुना ये नारा नहीं था 1947 के अंदर, ये बाद में बनाया गया, लेकिन आजकल तो हर जलसे में लगता है ये नारा। तब्दीली जिहाद है, ये सियासत नहीं जिहाद है। चीमा साहब ये क्या है? चीमा साहब आप तो पीएचडी हैं, आपने तो इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ दुनिया के, मैंने खुद गवर्नमेंट सिस्टम पढ़े हैं। लोग किस तरह, हाउ डेयर कैन यू मूव फॉरवर्ड विद इट? ताड़ साहब हम तो ताड़ साहब बात नहीं कर रहे। आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। ताड़ साहब आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब आपने पता है इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं, नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। आपके करप्ट लोगों की, सब जो करप्ट है, आप दर हकीकत आप ये कभी ना सोचें कि सिर्फ सियासतदान करप्ट है। ना, सियासतदान तो बेचारे सिर्फ खबरों में है। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि बहुत बाइज्जत लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े पोर्टफोलियो। इस वक्त आपके हर करप्ट जो है वो डेस्टिनेशन उसकी टोरंटो है। मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूं तो मुझे हवा में से आपके खून की स्मेल आती है, खून। लेकिन आरजू, मेरा क्वेश्चन है आज 25 करोड़ लोगों से, ना तो ये नई खबर है दुबई की, ये नई खबर नहीं। दूसरा, इसका क्या, इस खबर का एक सिर्फ ड्राइंग रूम टाकर है। ये सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के 4 लोग हैं जो विस्की का गिलास लेंगे, साथ सिगरेट पिएंगे, तो उस पर बात करेंगे भाई, हाँ भाई वहां का भी आप किस का निकल आया, क्या फर्क पड़ता है? पनामा लीक आई थी तो कुछ हुआ था? सिर्फ उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसके अलावा उसका कुछ असर नहीं था। आरजू, जब जिस सोसाइटी में शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया जाए,
जिसमें शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता कोई ना दे, वहां ऐसी खबरें नहीं होती, वहां ये खबरें नहीं होती। जिस मुल्क के अंदर 4000 टन गंदम बोरियों में डाल के अफगानिस्तान स्मगल कर दी जाए, वहां ये कुछ भी नहीं। जहां सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद आए, जहां जलजला ज़दगान के लिए इमदाद आए और उनके एयर कंडीशन खैमे सियासतदान और अफसरान और ब्यूरोक्रेसी करप्ट रूलिंग एलीट आपस में बांट ले, वहां ये खबर नहीं।